वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्लास स्टडी। ओके, तो आज हम 11th क्लास का फिजिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 11th क्लास का फिजिक्स उसका चैप्टर नंबर सेकेंड्स, यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स इज नथिंग बट ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचुरल फेनोमेना। जो भी हमारे यूनिवर्स में नेचुरल फेनोमेनॉन से, वो लिविंग थिंग्स हो गए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, उनका स्टडी करना मतलब व्हाट्स फिजिक्स। ओके, तो जितने भी हमारे सराउंडिंग में नेचुरल फेनोमेनॉन से उनका अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है उनको मेजर करेंगे हम। जैसे कि हमारे एंशिएंट टाइम में आपको पता होगा, एंशिएंट टाइम में कुछ अलग अलग क्वांटिटीज यूज करते थे मेजर करने के लिए। ओके, उनको फिजिकल क्वांटिटीज भी बोला जाता है। तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का बाद में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुआ। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दे के बहुत इन्वेंशन करके हमें कुछ यूनिट्स दिए। ओके, उसी यूनिट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। उसी यूनिट्स के बारे में इस चैप्टर्स में दिया है, जैसे कि CGS यूनिट्स, MKS यूनिट्स, FES यूनिट्स और SI यूनिट्स। ओके, लाइक दैट यूनिट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज मीन बाय द कन्वर्टिंग यूनिट्स? कन्वर्टिंग यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे कि मीटर्स हो गए, सेंटीमीटर्स हो गए, किलोमीटर्स हो गए, किलोग्राम्स हो गए, ग्राम्स हो गए, लीटर्स हो गए। ओके, तो मीटर से लेंथ के लिए आप यूज़ करते हो, किलोमीटर भी आप लेंथ के लिए यूज़ करते हो, डिस्टेंस। ओके, सेंटीमीटर्स भी आप क्या करते हो, लेंथ के लिए यूज़ करते हो और डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हो। किलोग्राम्स और ग्राम्स आप मास के लिए यूज़ करते हो, और लीटर्स आप किसके लिए यूज़ करते हो, लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको पता है। आज हम सिर्फ उनके बारे में यूनिट्स में देखेंगे। तो देखो, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो लिविंग लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों क्वांटिटीज कैसे है? मेजरेबल क्वांटिटी। तो कौन से मेजरेबल क्वांटिटी, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये हम आज डिस्कस करने वाले। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट, हाउ टू मेजर द क्वांटिटीज। ओके, उसके बाद देखते हैं नीड्स फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स में उसकी नीड क्यों है? नीड्स फॉर मेजरमेंट इन फिजिक्स, फिजिक्स में उसकी नीड क्यों है? टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिनॉन इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। देखो, फिजिक्स में कोई भी अगर फिनोमिनन हमें अंडरस्टैंड करना है तो ऑब्वियस हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियस है उसके लिए मेजरेबल क्वांटिटी हमें लगेगी, कुछ यूनिट्स हमें लगेंगे, उसको किस तरह से मेंशन करना है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्ड मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर द measurement and we measure the several physical properties like length, mass, time, temperature, pressure, etc. ओके, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ लॉ एंड थ्योरेटिकल लॉ, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से है? तो टू टाइप्स ऑफ मेजर, दो टाइप में उसको क्लासिफाइड किया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई और दूसरी हो गई आपकी डिराइव क्वांटिटीज। तो व्हाट इज मीन बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज मीन बाय डिराइव क्वांटिटी, लेट्स डिस्कस। ओके, सो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप्स आते हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, एक डिराइव क्वांटिटी आती है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर्ड एंड डिस्क्राइब अ नंबर इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो उसे क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। लाइक मास ऑफ ए पर्सन 65 kg, ये भी एक आपका क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेंथ ऑफ ए टेबल इन 3 मीटर, अगर हमें किसी टेबल का लेंथ काउंट करना है, किसी बुक का लेंथ काउंट करना है, किसी रोड का डिस्टेंस काउंट करना है, तो ये सारे आपकी इसमें आएंगे, लेंथ में आएंगे। एरिया ऑफ हॉल, ओके, किसी हॉल का हमें एरिया निकालना है, किसी कंटेनर का एरिया निकालना है, ओके, लाइक दैट, या फिर वॉल्यूम निकालना है, तो हम सब किस में आता है? एरिया ऑफ ए हॉल इन 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर ऑफ ए रूम इज 300 केल्विन, किसी रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होगा, 50 केल्विन, 100 केल्विन, 200 केल्विन, 373, 273, इस तरह से वर्ड्स आपने सुने होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है देखो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी मैंने आपको बोला कि दो फिजिकल क्वांटिटी मेन, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव क्वांटिटी। तो व्हाट इज मीन बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which do not depend any other physical quantities for their measurement are known as the fundamental quantities। तो उन्हें क्या बोला जाता है? आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ऐसे कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है आपकी? तो आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया और टेम्परेचर। तो मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर आर दी फंडामेंटल quantities। okay, let's discuss the derived quantity. What is meant by the derived quantity? The physical quantity which depend on one or more
फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने क्या देखा कि वो डिपेंड नहीं है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। और डिराइव क्वांटिटी में क्या दिया गया है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या होगी, डिपेंड होगी। जैसे कि हमारा स्पीड हो गया, स्पीड क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन, स्पीड इज नथिंग बट ए डिस्टेंस अपॉन ए टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्टिव टाइम। तो दो क्वांटिटी मिल गया हमें, एक डिस्टेंस भी मिल गया और एक टाइम भी मिल गया, और डिस्टेंस और टाइम हमारे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो एक और दो, क्या बोला है डेफिनेशन में, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजर्ड आर नोन एज द डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में आपको पता होगा, वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्टिव टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो गई, एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, टाइम भी आपका क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो उसको आप डिराइव कर सकते हो। जैसे कि डिराइव क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं, जैसे कि एरिया, ओके, एरिया भी हम डिराइव कर सकते हैं। स्पीड हम डिराइव कर सकते हैं, स्पीड कैसे डिराइव करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वॉल्यूम हम डिराइव कर सकते हैं, ओके, क्यूब, एल क्यूब आप बोल सकते हो। और फोर्स भी हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो फोर्स तो सबको पता है, फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, आप उसको भी क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो हमारे डिराइव क्वांटिटीज, तो दो मेजर फिजिकल क्वांटिटीज हमारी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और दूसरी होती है हमारी डिराइव क्वांटिटीज। हम डिराइव क्वांटिटी को और ज़्यादा से डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे कि द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट, ओके। द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट, जो कि अभी एंशिएंट टाइम में तो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे कुछ यूनिट्स एक्सेप्टेबल हो गए यूनिवर्स में, ओके। द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द यूनिट। जैसे कि मीटर, फुट, इंच के लिए ये हम लेंथ के लिए यूज करते हैं, ओके। लेंथ के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, फुट और इंच यूज करते हैं। जैसे कि हम मास, कुछ भी चीज़ें हम परचेस करने गए, किलोग्राम और पाउंड में हम परचेस करते हैं। इंडिया में तो पाउंड यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में पाउंड यूज़ होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ क्या यूज़ होता है, हमारा किलोग्राम यूज़ होता है। उसके बाद हम टाइम के लिए सेकेंड, मिनट, हर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट और केल्विन यूज़ करते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, यूनिट्स हो गए। जैसे कि लेंथ अगर आपको काउंट करना है तो आप मीटर्स, फुट और इंच में करोगे तो आपका यूनिट हो गया। अगर आपको कुछ मासेस लेना है तो आप किलोग्राम और पाउंड में करोगे तो किलोग्राम और पाउंड आपका यूनिट्स हो गए। अगर आपको टाइम मेजर करना है तो आप सेकेंड, मिनट और हावर्स में करोगे, आपके यूनिट्स हो गए। और अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आप फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन में मेजर करोगे, उसके क्या हो गए, यूनिट्स हो गए। तो व्हाट इज मीन बाय द सीजीएस सिस्टम्स, एमकेएस सिस्टम्स एंड एफकेएस सिस्टम्स, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है। जैसे कि सीजीएस मतलब क्या, सी मीन्स व्हाट, सेंटीमीटर, जी मीन्स व्हाट ग्राम, एंड एस मीन्स व्हाट सेकेंड। तो आपके सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस ये सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस सिस्टम्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, इसको पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज द गॉसियन सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स, उसे गॉसियन सिस्टम ऑफ ए यूनिट्स भी बोला जाता है। इट इज बेस्ड ऑन ए सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। लेंथ, मास एंड टाइम किससे किससे रिलेटेड है, जैसे कि सेंटीमीटर लेंथ से रिलेटेड होगा, ग्राम आपका मास से रिलेटेड होगा और सेकेंड आपका टाइम से रिलेटेड होगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एमकेएस सिस्टम्स। व्हाट इज मीन बाय द एमकेएस सिस्टम, इट इज दिस सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, ये भी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज आल्सो नोन एज द फ्रेंच सिस्टम्स ऑफ ए यूनिट्स। इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। जैसे कि एम रिप्रेजेंट मीटर को करता है, के रिप्रेजेंट किलोग्राम को करता है और एस रिप्रेजेंट सेकेंड को करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लेंथ, मास एंड द टाइम, ओके। तो इसके फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गए, लेंथ, मास एंड टाइम। जैसे कि आपका थर्ड आता है एफपीएस सिस्टम्स। तो थर्ड कौन सा है हमारा, एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस मीन्स व्हाट, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन, ये कहाँ पे यूज किया गया था, ब्रिटेन में। अभी मैंने आपको बोला कि बहुत सारी कंट्रीज में आपका पाउंड यूज होता है, इंडिया में पाउंड यूज नहीं होता है, ओके। It is also known as the British systems of units. It is based on a foot, pound and second as the fundamental units of the length, mass and time. Okay, length, mass and time. तो foot, pound, second किससे related है, foot means what, length, pound means what, mass and second means what, time. Okay. तो नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं, ओके। तो एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। तो ऑलरेडी सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और एफपीएस यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम एसआई यूनिट्स के बारे में देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय द एसआई यूनिट, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं यूनिट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स
abbreviated SI. Okay. In 1971, General Conference on a Weight and Measure. In 1971, General Conference on a Weight and Measure held its meeting and decide a system of units फॉर द इंटरनेशनल यूजेस. ओके, तो एक 1971 में एक मीटिंग अरेंज की गई थी और उसमें डिसाइड किया गया था वेट और मेजर करने के लिए हमें कुछ इंटरनेशनल यूनिट्स देने होंगे. ओके, तो कुछ इंटरनेशनल यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें दिए जो कि हम अभी डेली लाइफ में हमारे यूज करते हैं. दिस सिस्टम्स इज यूज इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ ए यूनिट्स and abbreviated as SI from its French name. Okay, the SI unit consists of 7 fundamental units और 2 supplementary units. तो उन्होंने हमें जैसे कि इंटरनेशनल यूनिट्स में डिसाइड हुआ था तो उन्होंने हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स दिए थे और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिए थे. तो कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स वो हम डिस्कस करेंगे और उनके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कौन से वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी. एक टेबल आपको दिख रहा होगा 7 फंडामेंटल यूनिट्स. 7 फंडामेंटल यूनिट्स का एक टेबल आपके सामने प्रेजेंट हो गया होगा. फंडामेंटल क्वांटिटी, एसआई यूनिट्स एंड सिंबल्स. तो फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स व्हाट, जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ हम मीटर के लिए यूज करते हैं, उसका सिंबल एम होता है. मास किलोग्राम केजी. ओके, टाइम हम सेकेंड में काउंट करते हैं, उसका सिंबल हो गया यस. टेम्परेचर हम केल्विन में या फिर फ़ारेनहाइट में काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंबल क्या देंगे उसको के. ओके, इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में मेजर करते हैं. एमीटर आपने देखा होगा. ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में काउंट करते हैं और उसको सिंबल देते हैं हम ए. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, व्हाट इज मीन बाय द ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ लाइट. ओके, लाइट की जो इंटेंसिटी हम काउंट करते हैं वो किस में काउंट करते हैं? कैंडेला में काउंट करते हैं. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स व्हाट? केमिकल सब्सटेंसेस हम किस में काउंट करते हैं? मोल में काउंट करते हैं. तो ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स है. ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. ओके, उसके बाद हमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी दिए गए थे. तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन. ओके, व्हाट इज मीन बाय द रेडियन? तो आपने देखा होगा कि अगर हम सर्कल किसी को कई, इट इज यूज मेजर प्लेन एंगल, जहाँ पे एंगल क्रिएट होता होगा. ओके, जहाँ पे भी आपका एंगल, प्लेन एंगल क्रिएट होता है, वहाँ पे हम रेडियन यूज करते हैं. तो हमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दिए, उसमें से फर्स्ट है हमारा रेडियन. तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आपको एक सर्कल दिया है, ए टू बी आपको आर्क दिया हुआ है और रेडियस आर दिया हुआ है. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन. और सेकेंड आपका सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेरेडियन. इट इज यूज टू मेजर द सॉलिड एंगल. ये हमें सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए हम स्टेरेडियन का यूज करते हैं. तो देखो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा कि यूनिट्स क्या होते हैं. ओके, उनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, एमजीएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई यूनिट. ओके, उसके बाद हमने उसके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे, एक रेडियन देखा और एक स्टेरेडियन देखा. तो ये सारे आपके बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक यूनिट्स है जो हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प लगती है. अभी जैसे कि आपका सेकेंड चैप्टर है क्लास 11 का. ओके, क्लास 11 का आपका सेकेंड चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर्स आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया तो आपको आने वाले हर चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगे. इसलिए आपका बेस क्लियर होना ठीक है. ओके, तो जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने देख लिया. ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट्स. तो आने वाले लेक्चर्स में हम और मोर उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए